हेलो ट्रेडर्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था इस 15 मिनट चार्ट में ये जो एलिप्स वाली पैटर्न है उसमें हमें कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ से हमने काउंटिंग किया था ए और 1, बी और 2, सी और 3 और यहाँ पे इस रेंज में हम वेव 4 एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अगर हमने माना था कि यहाँ पे अगर पूरा हुआ है तो प्रोजेक्शन निकाला था 38 टू 61% और 61% प्रोजेक्शन 10812 वहीं पे निफ्टी ने जो है होल्ड लिया है। और क्या हो सकता है पैटर्न वो देखने की कोशिश करते हैं। ये जो कंफ्यूजिंग पार्ट है उसको अगर हम इस तरह से काउंटिंग दे 1 2 और यहाँ से जो हमने काउंटिंग दिया था 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे इस रेंज में पूरा हुआ जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 812 यहाँ पे 61% आ रहा था और वहीं पे वो पूरा हुआ। वहां से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन वो जो डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो वो 23% भी रिट्रेस नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे वेव 4 पूरा हुआ है, यहाँ से अगर हम काउंटिंग दे 1 2 और ये अगर इंटरनल वेव 3 है 1 2 3 4 5, तो वेव 4 अगर हम यहाँ पे पूरा मान ले तो वेव 5 के लिए प्रोजेक्शन आ रहा है 10925 से लेके 11070। लेकिन इस चार्ट में एक कंफ्यूजन यहीं पे है कि शायद अगर यहाँ पे वेव 1 और वेव 2 यहाँ पे पूरा हुआ है तो हो सकता है कि ये जो पूरा इम्पल्सिव है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, या तो फिर कुछ पॉइंट ऊपर पूरा हो सकता है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ओवरऑल तो 7511 से अगर हम काउंटिंग देखें तो जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था 1 2 3 4 और वेव 5 का प्रोजेक्शन 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है। और यहाँ से अगर हम वेव 5 की बात करें तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 9544 से अगर वेव 5 की बात करें तो वो भी 61% से ज़्यादा प्रोजेक्ट हुआ है। और अगर 9544 से जो शुरू हुआ है वेव, उसको अगर हम इंटरनल वेव काउंट में देखें तो 1 2 3 4 और उसका जो वेव 5 है वहाँ पे भी मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव हो चुका है और 61% आ रहा है 10817। तो ऑलमोस्ट उसी के करीब है निफ्टी। तो यहाँ पे जो है बाइंग में हमें कॉशियस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो अगर ये पैटर्न हम सही पहचान रहे हैं तो एक और बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो रिसेंट जो लो है 16116 से, वहां से अगर हम काउंटिंग देने की कोशिश करें तो यहाँ पे ए और 1 पूरा हुआ है। और उसके बाद की अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पे हमें एबीसी 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 कंटिन्यूअस यहाँ पे हमें डबल जिगजैग टाइप की पैटर्न देखने को मिल रही है। और यहाँ पे बी और 2 पूरा हो सकता है। और वहां से अगर हम काउंटिंग देने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे वेव 3 जो है 100 और 123% के बीच में प्रोजेक्ट हुआ है। और यहाँ पे वेव 4 जो है वो वेव 1 को ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये 1 2 3 4 हम वैलिड मान सकते हैं। और यहाँ से अगर हम वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाले तो 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है और 100% आ रहा है 24209। अब अगर हम इस वेव 5 को जो स्टार्ट हुआ है 19507 से, उसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 पूरा हो चुका है। वेव 5 के अगर हम उसके प्रोजेक्शन निकाले तो 38% ऑलरेडी अचीव हो चुका है और ऑलमोस्ट 61% के करीब आज हमें बाउंस देखने को मिला है। तो ये जो लास्ट बाउंस है एज अ वेव 4 जो हम मान रहे हैं 20926 से, उसको भी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो यहाँ से 1 2 वेव पूरा हुआ है। और वहां से अगर हम काउंटिंग दे वेव 3 के लिए तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे वेव 3 पूरा हो चुका है। और वेव 4 जो है 22040 पे यहाँ पे पूरा हुआ है, वो करीबन 23% रिट्रेस हुआ है। और यहाँ से अगर हम वेव 5 के प्रोजेक्शन निकाले तो 38% यहाँ पे भी ऑलरेडी अचीव हो चुका है और 61% आ रहा है 22947 पे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो ये जो फाइनल लोअर टाइम फ्रेम में हमने देखा यहाँ पे भी मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव हो चुका है। उसके आगे का अगर हम वेव काउंट देखें तो यहाँ पे भी वेव 5 का मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव हो चुका है। और उसके ऊपर अगर देखें
तो यहाँ पे भी वेव 5 का मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें इस पूरा ए और 1, बी और 2 और अगर हम सी और 3 के प्रोजेक्शन निकाले तो वहां पे भी 100% प्रोजेक्शन अचीव हो चुका है। तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हमें बाइंग में थोड़ा सा कॉशियस होना है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ऑलरेडी सभी जगह पे प्रोजेक्शन हमें पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।